हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उराकस की। तो ये उराकस क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि ये एलनटोइस फॉर्म्स फ्रॉम यॉर्क सैक। तो ये एलनटोइस जो होता है ये यॉर्क सैक से बनता है, एक्सटेंड इनटू कोलेका। तो ये कोलेका का फॉर्मेशन करता है एलनटोइस। तो देखिए कैसे, तो हम जब एम्ब्रियोलॉजी की बात किए थे वहाँ पे 3 जर्म लेयर की बात किए थे, तो हमने देखा था कि एंडोडर्म में ये जो गट ट्यूब है इसमें फोर गट, मिड गट, हाइंड गट होता है। और हाइंड गट में ये एलनटोइस ये यॉर्क सैक से बनता है और ये हाइंड गट को 2 हिस्से में बांटता है। तो एलनटोइस के पीछे वाला ये जो हिस्सा होता है, देखिए इसको हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, इसको हम बोलते हैं कोलेका। तो ये कोलेका हो गया और उसके बाद ये एलनटोइस हो गया। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एलनटोइस फॉर्म्स फ्रॉम यॉर्क सैक एंड एक्सटेंड इनटू कोलेका। तो ये एलनटोइस यॉर्क सैक से बनता है और कोलेका में ये एक्सटेंड होता है। और उसके बाद फिर इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट ऑफ एलनटोइस इज कॉल्ड द उराकस। तो ये एलनटोइस जो है इसका इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट जो होता है उसी को हम उराकस बोलते हैं। और उराकस होता क्या है, तो देखिए बताया गया कि ए डक्ट बिटवीन फीटल ब्लैडर एंड अम्बेलिकस। तो फीटल ब्लैडर और अम्बेलिकस के बीच में एक डक्ट होती है जिसको हम उराकस बोलते हैं। तो ये उराकस कैसे बनता है, देखिए ये एलनटोइस है और ये हाइंड गट है पूरा। तो देखिए हाइंड गट में ये एलनटोइस है और ये हाइंड गट, इसको हमने यहाँ पे और जूम कर लिया। तो देखिए ये पूरी हाइंड गट है और हाइंड गट को पहले देखिए ये यूरोरेक्टल सेप्टम 2 हिस्से में बांटा। तो यूरोरेक्टल सेप्टम से 2 हिस्से में जब बटा तो ये प्रिमिटिव रेक्टम हो गया ये वाला हिस्सा, और इस वाले हिस्से से प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए ये प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस में देखिए ये एलनटोइस है और एलनटोइस के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं वसाइको यूरेथ्रल कैनाल। और इसी वसाइको यूरेथ्रल कैनाल से ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ये देखिए ये वसाइकल पार्ट ब्लैडर का जो होता है वो इससे फॉर्मेशन होता है और इस वाले हिस्से से यूरेथ्रल पार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इससे ब्लैडर बना और ब्लैडर से बिल्कुल जुड़ी हुई देखिए एलनटोइस होती है। तो यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखा जा सकता है। तो ये ब्लैडर हो गया और ये वसाइकल पार्ट और ये यूरेथ्रल पार्ट। तो देखिए यहाँ जो वसाइकल पार्ट होता है उससे एलनटाइस जुड़ी होती है। तो देखिए एलनटाइस जुड़ी होती है। तो ये हमने देख लिया कि एलनटाइस फॉर्म्स फ्रॉम यॉर्क सैक एंड एक्सटेंड इनटू क्लोएका और इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट ऑफ एलनटोइस इज कॉल्ड द उराकस। तो इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट देखिए ये जो है एलनटोइस का ही इंट्रा एब्डोमिनल रेमिनेंट है, इसी को हम उराकस बोलते हैं। और उसके बारे में उराकस क्या बताया गया कि ए डक्ट बिटवीन फीटल ब्लैडर एंड अम्बिलिकस। तो फीटल ब्लैडर और अम्बिलिकस के बीच में ये एक डक्ट होती है, ठीक है। और आगे जाके ये डक्ट जो होती है ये क्लोज हो जाती है और ये बनती है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं। तो देखिए फेलियर ऑफ उराकस टू इनवॉल्यूट कैन लीड टू एनोमलीज दैट में इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड और मेलिग्नेंसी। तो फिर बता रहे हैं कि अगर उराकस ये पेटेंट रह गया तो उसकी वजह से एनामलीज देखने को मिलेगा और इन एनामलीज की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और मेलिग्नेंसी का भी रिस्क देखने को मिलेगा। दोनों देखने को मिल सकता है या दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। तो जैसे मेलिग्नेंसी का एग्जांपल एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिल सकता है इफ नॉट ट्रीटेड। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो हम इसको अगर ट्रीट कर दें तो ये चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि ऑब्लिटरेटेड उराकस इज रिप्रेजेंटेड बाय मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट आफ्टर बर्थ। तो ये जो उराकस है ये आफ्टर बर्थ इसकी शक्ल बदल जाती है और इस वजह से इसको मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कवर्ड होता है मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। तो मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये उराकस यानी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट ये कवर्ड होता है। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जिस एनामलीज की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है वही यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन सी एनामलीज कॉज कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये उराकस पेटेंट रह गया तो उसकी वजह से क्या होगा। सबसे पहले देखिए पेटेंट उराकस। तो पेटेंट उराकस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि टोटल फेलियर ऑफ उराकस टू ऑब्लिटरेट। तो ये जो उराकस पूरा है ये देखिए ये ऑब्लिटरेट नहीं हो पाएगा टोटल। तो टोटली ये ऑब्लिटरेट नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ ब्लैडर से यहाँ तक देखिए कनेक्शन होता है और देखिए कनेक्शन बाकी रह जाएगा। तो वही है कि यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस से यूरिन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। देखिए ये इसको इस तरह होना था लेकिन नहीं हुआ और देखिए यहाँ कनेक्शन बाकी रहेगा अम्बिलिकस और ब्लैडर के बीच में। तो ये पेटेंट उराकस हुआ और यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो यू से अम्बिलिकस। और उसके बाद फिर है उराकल सिस्ट। तो उराकल सिस्ट क्या होता है, पार्शियल फेलियर ऑफ उराकस टू ऑब्लिटरेट। तो पार्शियल फेलियर इसमें देखने को मिलता है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियल फेलियर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइंड विद यूरो एपिथेलियम। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी
देखने को मिलेगा और ये लाइन होगी यूरो एपिथेलियम से बिटवीन अम्बेलिकस एंड ब्लेडर। तो ये अम्बेलिकस और ब्लेडर के बीच में ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर क्या है, सिस्ट कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड प्रेजेंट एज एबनल मास बिलो अम्बेलिकस। तो ये जो सिस्ट है ना, ये वाली, ये इन्फेक्टेड हो सकती है जिसकी वजह से अम्बेलिकस के नीचे पेन प्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं वसाइको उराकल डाइवर्टिकुलम। तो देखिए वसाइको उराकल डाइवर्टिकुलम में क्या होता है, स्लाइड फेलियर ऑफ उराकस टू ऑब्लिटरेट। तो उराकस का ये वाला जो पार्ट है यही स्लाइड फेलियर होगा ऑब्लिटरेट होने में, जिसकी वजह से आउट पाउचिंग ऑफ ब्लेडर, तो ब्लेडर की आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी। तो इसी को बोला गया वसाइको यूराकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एलेंटोइस जो होता है यही उराकस का फॉर्मेशन करता है। और ये उराकस फीटल ब्लेडर और अम्बेलिकस के बीच में डक्ट होती है जो बाद में जाके ऑब्लिटरेट हो जाती है। और अगर ऑब्लिटरेट नहीं हुई, तो अगर कंप्लीट ऑब्लिटरेट नहीं हुई तो पेटेंट उराकस देखने को मिलेगा। और अगर पार्शियल ऑब्लिटरेट नहीं हुई तो उराकल सिस्ट देखने को मिलेगा। और अगर सिर्फ बहुत हल्का सा फेलियर हुआ ऑब्लिटरेशन में तो इससे वसाइको यूराकल डाइवर्टिकुलम देखने को मिलेगा।